सभी को गुड इवनिंग। पेपर हुआ था उसमें आरपीएफ एसआईपीसी में आए प्रश्न, जो हमारी जो बुक है तैयारी प्रमोशन की, जिसे चैतन्य एकेडमी ने पब्लिश किया है, इसी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन टच हुए हैं, जिसकी वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा ही होगा कि कितने क्वेश्चन टच हुए हैं। और यदि आप सफल हो गए हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी और हमारी एकेडमी की तरफ से। और जो भी सफल नहीं हो पाए हैं, जो भी सक्सेस नहीं हो पाए हैं, उन्हें यह बुक लेकर एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए, इसका पेज बाय पेज पढ़ जाना चाहिए। ये नहीं कि अभी बुक सिलेबस चेंज हो गया है या फिर नए रूल आ गए हैं, नया सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस, ये सारे नए आ गए हैं तो इस बुक को पढ़ना जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रूल 70 और 72 के लिए ही बनाए गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको यह बुक एक बार जरूर लेकर पढ़ना चाहिए। इस बुक का पेज बाय पेज, कॉलम बाय कॉलम आपको गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में जब आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, प्रैक्टिकली भी आपने इस बार देख लिया होगा कि कितने क्वेश्चन टच हुए हैं, तो फिर आप इस बुक को जरूर लेकर पास फीडबैक आते हैं उसके अनुसार ही हम लोग बताते हैं कि हाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस तरह से आप इस बुक को तो जरूर लें और नए बुक का अभी वेट ना करें, क्योंकि बुक इतनी जल्दी बनती नहीं है। आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसे जरूर लें और इसे पेज बाय पेज पूरा पढ़ जाएं, क्योंकि अगला एग्जाम भी आपको क्रैक करना है। यदि आप इस एग्जाम में सफल नहीं हुए थे, नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन एग्जाम बहुत ही दूर है, ये हमें पता है, बट एग्जाम तो है, एग्जाम तो आपको देना है। यदि कल ही एग्जाम का डेट आ जाए तो क्या आप प्रिपेयर है एग्जाम के लिए? फिर वैसे ही एग्जाम देंगे आप बिना प्रिपरेशन का और फिर रिजल्ट ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए, यदि खुद से आप पढ़ाई में सिंसियर हैं, खुद से आप डेली का डेली पढ़ सकते हैं, तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्या हुआ पीछे, असफल क्यों हुए, ये सब अब आपको सोचना नहीं है। अब सीधे आपको पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि जितनी आसानी से अभी इस बार आपकी निकल सकती है, उसके बाद फिर मुश्किल है कि निकलेगा। ठीक है, ओके। तो मंजिल दूर है, ये हमें पता है कि नोटिफिकेशन नहीं आया है। मंजिल दूर है तो क्या, तुम रुकना नहीं। राहों में कितने ही कांटे हो, लेकिन अगर मंजिल पानी है तो कभी रुकना नहीं, रुकना मत। टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर लगातार मेहनत करते हैं तो मंजिल आपके करीब है। बस आप रुकना मत, खुद को किसी से कम समझना मत। मंजिल आपके करीब है, बस आपको मेहनत करनी है हर रोज, इसे कभी भूलना मत। तो बस इस लाइन को याद रखिए। और यदि आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, यदि आप डेली पढ़ाई करते हैं, डेली कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, तो ये असंभव है कि आप मंजिल नहीं पाएंगे। आप मंजिल पाएंगे ही पाएंगे। यदि आपको यकीन ना हो तो जिनका भी सिलेक्शन आपके आसपास में हुआ है, आप उनसे एक बार बात जरूर करें कि वो सक्सेस कैसे हुए। क्योंकि कहा जाता है ना कि हम किसी न किसी को अपना हम मोटिवेशन लेते कहाँ से हैं, तो कोई यदि सक्सेस हुआ है तो हम उससे मोटिवेट हो सकते हैं, हम उससे जान सकते हैं कि आप सक्सेस कैसे हुए हैं। तो आपको वो यही बताएंगे कि हमने 1 साल से पढ़ाई कर रखा था, हम 2 साल से कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। तो बस यही है कि कंटिन्यूटी आपको बनाए रखना है। अब इस कंटिन्यूटी को आप कैसे बना सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप खुद से कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई कीजिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो हमारे एकेडमी से जुड़ जाइए। हमारी एकेडमी आपका पूरा साथ देगी, हर तरह से सपोर्ट करेगी। यदि आपको लगता है कि हमें मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसे आपको भी सिखाया जाएगा। इस तरीके से सिखाया जाएगा कि आप आराम से क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत है, समय बहुत ज्यादा है। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे सीख सकते हैं। न सीखे तो फिर एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिल सकती है। तो क्या है, जीवन कभी भी वारंटी और गारंटी के साथ नहीं आता, लेकिन इसे सफलता में बदलने की संभावना और अवसर जरूर प्रदान करता है। तो अभी इस बार आपको अवसर मिला है, सफलता जरूर आपको मिलेगी यदि आप कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। तो स्टार्ट हुए हैं, एएसआई और एसआई दोनों के लिए हुए हैं, इसलिए कि आप
हमेशा प्रिपेयर रहें एग्जाम देने के लिए। हाल ही में हुए SILDC अंडर 72 की परीक्षा में आए प्रश्नों को पैटर्न से यह स्पष्ट हो गया है कि परीक्षा के नोटिफिकेशन से लेकर परीक्षा होने तक केवल 2 से 3 महीने की ही तैयारी में सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। जरूरत है इसकी, तो चूंकि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में मैथ्स रीजनिंग का अहम रोल हो जाता है, इसलिए गहराई से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति जो 1 साल बाद परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं, जो 2014 बैच के हैं या बाद वाले अभ्यर्थी हैं, ऐसे व्यक्ति जो लगातार तैयारी करना चाहते हैं, आज से ही तैयारी करना शुरू करें। हमारे मार्गदर्शन व आपकी मेहनत से आप सफलता सुनिश्चित करें। नवीनतम सिलेबस के आधार पर आपकी पढ़ाई होगी। जो भी आपके लॉ के सिलेबस चेंज हुआ है, लॉ में CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट जो भी चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको नया पढ़ाया जाएगा। साथ ही मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट, ये सब हमारे एक्सपर्ट के द्वारा आपकी अच्छी तैयारी कराई जाएगी। यदि आपके पास आप मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी लाइव क्लास कर सकते हैं। यदि आपकी ड्यूटी है और आपको लगता है कि ड्यूटी में रहते हुए पढ़ाई करना असंभव है, जिनका रिजल्ट हुआ है वो भी ड्यूटी में ही थे और उन्होंने पढ़ाई किया, क्योंकि पढ़ाई से वे जुड़े रहे और पढ़ाई करके ही वो एग्जाम पास किए हैं, क्योंकि बिना पढ़े तो कोई पास नहीं हो सकता इस एग्जाम में, आपको भी अच्छे से पता है ये। तो ये बहाने छोड़ दीजिए कि हम ड्यूटी में हैं, कैसे क्लास करें। तो क्योंकि क्लास आप नहीं भी कर सकते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, लेकिन क्लास से आपको जुड़े रहना है। क्लास की नोट्स के रिकॉर्डेड वीडियो और PDF भी आपको मिलते रहेगा। सप्ताह में 6 से 8 या 8 से 10 क्लासेस होंगी। वीकली CBT मॉडल टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे और ये कोर्स का ड्यूरेशन 12 महीने का है, 12 मंथ का है। इसमें आपके दोनों एग्जाम संभावित है कि हो जाए। तो प्रिपरेशन आपकी फुल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और आप खुद से प्रैक्टिस करके आप, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करना है, हमें गाइड करनी है और आप जरूर सक्सेस होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।